आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, युवक को मारी गोली, मां बेटों की पिटाई का आरोप। पहले से जमीन को लेकर न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। आज सुबह खड़ंजे से निकलने पर मना करने को लेकर हुआ विवाद। सगे चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली, लखनऊ रेफर। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह आपसी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सगे चाचा ने अपनी पत्नी, बेटी व बेटे संग मिलकर अपने ही दिवंगत सगे भाई के बेटों व पत्नी को जमकर पीटा। बात यही खत्म नहीं हुई। आरोपी के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर फायर भी झोंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बचाव में आरोपी को भी चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां गोली लगने से घायल युवक को पहले तो जिला अस्पताल भेजा गया, फिर वहां से लखनऊ रेफर किया गया है। बता दें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के कौरैया उदयपुर के मजरा कैमहरा में पुरानी रंजिश के चलते चाचा भतीजे में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि श्रवण अवस्थी व रामशंकर अवस्थी पुत्रगढ़ रामासरे अवस्थी सगे भाई हैं, जिसमें रामशंकर अवस्थी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में मामला भी विचाराधीन है। आरोप है कि आज सुबह रामशंकर अवस्थी के पुत्र अमित खेत जाने के लिए सरकारी खड़ंजे से होकर गुजर रहे थे, जहां श्रवण खड़ंजे पर झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे थे। निकलने के दौरान श्रवण ने अमित को खड़ंजे से गुजरने के लिए मना किया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान श्रवण की पत्नी नीरू, बेटी पल्लवी व बेटा आयुष भी आ गए। उधर अमित के भाई सौरभ व सत्यम व उनकी मां भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि विवाद के दौरान आयुष घर से नाजायज असहला ले आया और फायर झोंक दी और गोली सौरभ को जा लगी। इतना ही नहीं, अमित, सत्यम व उनकी मां की भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। हालांकि विवाद में दूसरे पक्ष के श्रवण को भी काफ़ी चोटें आई हैं। विवाद में घायल अमित ने बताया कि जब से उनके पिता की मौत हुई है, तब से उनके चाचा श्रवण सारी जमीन व खेत खुद ही लेना चाहते हैं, जिसको लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। आज सुबह सरकारी खड़ंजे से भी निकलने से मना कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और उनके बेटे आयुष ने सौरभ को गोली मार दी। घटना सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के घायलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया लाई, जहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर सुधीर पांडे द्वारा गोली लगने से घायल सौरभ की नाजुक स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बाकी घायलों को इलाज चल रहा है। सूचना पाकर एडिशन एसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ मोहली नागेंद्र चौबे व थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर शामू कनौजिया मौके पर पहुंचे। इस घटना से गांव में सन्नाटा पसर गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक नवीन सरवर ने बताया कि 2 मरीज आए हैं, जिनमें से एक को गोली लगी है, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद लखनऊ रेफर किया जा रहा है। उधर सीओ मोहली नगेंद्र सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में श्रवण के पुत्र आयुष द्वारा नाजायज असहले से फायर किया गया है, जिसमें सौरभ को गोली लगी है। हालांकि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। सर, हम जा रहे थे रास्ते से जो है खेत को, तो रास्ते पे सरवन जो है झाड़ू लगा रहे थे वो डंडे वाली से। तो ये हम रास्ते से निकले तो हमने कहा 2 मिनट रुक जाओ, हम खेत चले जाएं। तो उन्होंने कहा हम निकलने नहीं देंगे तुमको यहाँ से, गाली देने लगे। तो उन्होंने कहा गाली क्यों दे रहे हो, सरकारी खड़ंजा से हम तो निकलेंगे ही। तो ये कहा नहीं निकलने देंगे, और इतना कहा मारने लगे सरवन। सरवन और उनकी जो है वाइफ और उनका लड़का और उनकी जो है लड़की, चारों लोग आके उन्होंने पकड़ लिया और बाकी तीनों लोगों ने मारने लगे। फिर इतने हमने जो है आवाज़ दी तो हमारे भाई, हमारी माताजी दौड़ करके आई। तो सरवन बोले कि पकड़ लो साले, मार दो, जान से मार दो, यहाँ हम इनको रहने नहीं देंगे, इनका सब कुछ तहस नहस सर्वनाश कर देंगे इनका। तो फिर वो उनकी जो पत्नी थी नीरू अवस्थी घर से लेकर के आई जो है तमंचा ले आई नाजायज, और उनका लड़के को दे दिया। सरवन की लड़की पल्लवी अवस्थी उन्होंने पकड़ लिया और पीछे से ऐसे पकड़े हुए थे, वो आया और आकर के गोली मार दी। गोली मारी? क्या नाम? आयुष अवस्थी ने गोली मारी। सरवन पकड़े हुए थे, नीरू अवस्थी लेकर के आई थी और उनकी लड़की भी पकड़े हुई थी। तो ये है कि पहले सीएचसी ले गए थे, सीएचसी से जो है रेफर कर दिया गया सीतापुर के लिए, और सीतापुर से रेफर किया जा रहा है वहाँ लखनऊ के लिए। हम लखनऊ लिए जा रहे हैं। रंजिश कुछ नहीं, हमारे जो है पिताजी हैं नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। अब उनका ये सिस्टम है कि वो जो है हमको जमीन जगह घर में कह रहे हैं, ना तुमको यहाँ जमीन देंगे ना तुमको घर में रहने देंगे, बस यही है। ये इसका मुकदमा भी हाँ, इसका मुकदमा चल रहा है, इस पर है। हाँ, जमीन का उस पर जो मुकदमा चल रहा है, और वो उनका साफ है कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। हम वो हमको रास्ता दे रहे हैं
और ना हमको खेत जोतने दे रहे हैं। खेत पड़ा है कम से कम 10 साल। सर कई बार पुलिस को फिर फोन किया, 1076 पर भी हमने फोन किया है, कार्रवाई नहीं हुई। सर कार्रवाई क्या, वो इमलिया में अपना सोच पोवा लगा के बच जाते हैं और हमारी कोई पहुंच है नहीं। हम अपनी तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो जो आप इंस्पेक्टर हैं वो आपको कोई सूचना दी थी? सर इससे पहले दयाशंकर मिश्रा थे, उनको हमने सूचना दिया था और 2 बार गए थे। वो उनसे हमने बाकायदा वो लिखित स्टेटमेंट दिया था कि हम जब पढ़ लिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें हम गवर्नमेंट जॉब करने नहीं देंगे और आए दिन कोई ना कोई मुकदमा झूठा उठा लिखवाते रहते हैं। ध्यान लिया उसका? तो उसका 1-2 मुकदमा उन्होंने लिखवा दिया था। उसके बाद हमने 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी कॉल किया था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक पेशेंट आया है, एक क्या 2 पेशेंट आए हैं, लेकिन एक पेशेंट है सौरभ नाम है, 22 साल का है, सन ऑफ रामशंकर। एक कैमारा थाना इमलिया सुल्तानपुर से आए हैं, रेफर होके आए हैं एलिया CHC से। फिजिकल असॉल्ट का केस करके आया है, मोस्ट प्रोबेबली ये गनशॉट इंजरी का केस है और इनका यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है। फर्दर मैनेजमेंट के लिए ट्रॉमा सेंटर KGMC। पेशेंट अभी फिलहाल स्टेबल लग रहा है, बाकी नहीं। इनके साथ एक और आया हुआ है, नहीं हमारे पास अब फिलहाल अभी तक 2 ही मरीज आए हुए हैं। आज दिनांक 22/10/2025 को PRB द्वारा सूचना प्राप्त हुई सुबह 7 बजे ग्राम कमेरा में आयुष अवस्थी और सौरभ अवस्थी जो आपस में चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, इनके बीच एक रास्ते को विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान आयुष अवस्थी द्वारा एक अवैध असलहे से फायर किया गया था, जिसके छर्रे सौरभ अवस्थी के कमर में लगे थे, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा CHC लाया गया था। डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान उनको खतरे से बाहर बताया गया है। इसमें गोली चलाने वाले जो आयुष अवस्थी थे, उनके पिता श्रवण अवस्थी को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। बाकी अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।